श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ षोडशोऽध्याय। भुवन कोश का वर्णन। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदादित्यस्तपति, यत्र चासो ज्योतिषां गणेशचन्द्रमा वासः दृश्यते, तत्रापि प्रियव्रत रथचरणपरीखातः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लप्तः, यत एतस्या सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणश्च सर्वविजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूपावेशितं मनो गुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदुहेतद्गुरोर्हस्यनुवर्णयितुमिति। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सही चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 अलीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिसके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणरूप स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वसुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो माया गुण विभूते, काष्ठां मनसा वचसा वादिगन्तुमलं, विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलक विशेषं नाम रूपमाण लक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजन विशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रं, यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजन सहस्रयामानि अष्टभिर्मयार्धा गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये लावृतं नाभ्यान्तरवर्षं यस्य नाभ्यां वस्थितः सर्वतः सौवर्णकुलगिरिराजो मेरुर्द्वीपायाप समुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि 32 सहस्रयोजन विततो मूले 16 सहस्रम तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थान जो कि 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इसकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इसके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। यह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। यह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है, तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है।
उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलश्वेतशृङ्गनवानिति त्रयो रम्यक हिरण्यकरुणां वर्षाणां मर्यादा गिरय प्रगायता उभयत चारुदावदयो द्विसहस्रपृथव एकैकश पूर्वस्मादुत्तर दशांशाधिकाशेन दैर्घ्य एव रसन्ति एव दक्षिणे लावृतं निषदो हेमकूटो हिमालयेति प्रागायता यथा नीलादयो युतयोजनोत्सेदा हरिवर्ष किं पुरुषभारतानां यथासङ्ख्यं तैथे वेला व्रतं परेण पूर्वेण च माल्यवदगन्ध मादनावानि नीलनिषधायतो द्विसहस्रं पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयो सीमानं विदधाते मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्वकुमुद इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाः मेरो चतुर्दिशमवष्टम्भगिरयः क्लप्ताः चतुर्वेतेषु चूतजम्बूकदम्ब्यं ग्रोधाश्चत्वारः पादप्रवरा पर्वतकेतवैवादिसहस्रयोजनोन्नास्तावदविटप विततयः शतयोजनपरिणाः हृदाश्चत्वारः पयोमद्भिक्षुरसम्रष्टजलायद स्पर्शिन उपदेवगणा योगेश्वर्याणि स्वभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति देवोधानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो भद्रमिति येष्वमरपरिव्रढा सह सूरललनाललामयूथपतयः उपदेवगणे रूपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति। इलाव्रत के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। ये भद्राश्व एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरुपंदर, सुपार्श्व और कुमुद ये 4-10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदरोत संग 11 योजनो तुंगदेवच्युत शीर्षो गिरिशिखर स्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानां मतिमधुर सुरभि सुगंधि बहु लारुण रसोदेनारुणोदानां नदी मंदर गिरिशिखराणि पतन्ति पूर्वेणेलाव्रत मुपल्प्लावयति यदुजोषणाद्भवान्या अनुचरिणां पुण्यजनवधू नाम वयव स्पर्श सुखंदवातो 10 योजनं समन्तादनुवासयति एवं जम्बुफला नामच्युत नाम
त्युच्च निपात विशीर्णानाम अनस्थि प्राणा प्रायाणामि भिकाय निभानां रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमन्दर शिखरादयुतयोजनादवनितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मानं यावदिलाव्रतमुपस्यन्दयति तावदुभयोरपि रोधर्शौर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविद्यमाना वाय्यौर्कसंयोग विपाकेन सदा मरलोकाभरणं जाम्बुनान्दं नाम सुवर्ण भवति यदुहवावविबुधादयः सह युवतीभिर्मुकुटकटककटीसूत्राध्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्बसुपार्श्वनिरूढे यास्तस्य कोटिरेभ्यो विनिसृता पञ्चायामपरिणाः पञ्चमधुधाराः सुपार्श्वशिखरान् पतन्त्योपरेणात्मान् मिलाव्रतमनुमोदयन्ति याह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुसमन्ताच्छतयोजन मनोवासयति। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जब वे फटते हैं तो उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदिराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती है। उससे उनके अंगों में ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान प्रायः बड़े बड़े बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बुनद नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण, करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। इनकी मोटाई 5 पुरसे जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, इनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। एवं कुमुद निरूढ़ो यः शतवल्शो नाम वटस्तस्तय स्कंधेभ्यो नीचिनः तयोदधि मधुघृत गुडानाध्यंबर शय्यासनाभरणादय सर्व एव कामदुदानदा कुमुदाग्रात् पतन्तस्तमुत्तरेणीलाव्रतमुपयोजयन्ति यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां पलितक्लमस्वेद दौर्गन्ध्य जरामय मृत्युशीतोष्णवैवर्णोपसर्गादय स्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव कुररकुसुम्भवेकं त्रिकूटशिशिर पतङ्गरूचक निषद श्रीनिवासक पिलशंख वैदुर्यजारुधि हंसर्षभनाग कालञ्जर नारदादयो 20 गिरयो मेरो कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लता जठरदेवकूटो मेरुं पूर्वेणाष्टादश योजनसहस्रमुदगायतो 2सहस्रं पृथुतुङ्गो भवतः एवमपरेण पवनपरीत्यात्रो दक्षिणेन कैलासकरवीरो प्रगायतावेव मुत्तरतस्त्रिं
मकरावष्टभिरेते परिस्त्रतोऽग्निरिव परितश्च कास्ति काञ्चनगिरिः मेरुमूर्धनीयात् भगवत आत्मयोनिर्मध्यत उपक्लतां पुरीमयुतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति तामनुपरितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपक्लप्तः। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्ष नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। ये सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, करर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषध, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इसके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18-18 योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर यवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिश्रंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर के बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि और 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भुवनकोश वर्णन नाम षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण